हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2024। तो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11/12/2020 के क्रम में जनपद बिजनौर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। और आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, इसमें बताया गया है केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है आवेदन कर सकती हैं। बाकी इसमें पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। और आवेदन आपको करना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर। और 27 मार्च 2024 को शाम 5 बजे से पहले आपको आवेदन कर देना है। और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से या साधारण डाक या कुरियर अथवा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी सिर्फ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपना आवेदन भेजना है, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। और अगर आपका जो आवेदन है वो विलंब से पहुंचेगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितने कितने पद हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। पोस्ट का नाम है पूर्णकालिक शिक्षिका, विषय है अंग्रेजी। और इसके लिए जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी वो 22,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। और है इसके लिए एक, और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने अंग्रेजी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ हो और एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड वगैरह या उसके समकक्ष किया हुआ हो, तथा उच्च प्राथमिक स्तर का यानी सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। अब है अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट और संगीत की पोस्ट, जिसके लिए आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है 9800 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कुल पद है आपका एक, और इसके लिए आपने रिलेटेड विषय में ग्रेजुएशन किया हुआ हो तथा एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या उसके समकक्ष क्वालिफाई किया हुआ हो। पोस्ट है आपकी अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की पोस्ट, बेसिक आपका स्टार्ट होगा 9800 से। टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें कि एक जनरल के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। इसके लिए आपने बीपीएड या सीपीएड या फिर डीपीएड वगैरह का डिप्लोमा किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब है पोस्ट उर्दू विषय की। इसके लिए जो आपका बेसिक स्टार्ट होगा वो 13,200 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल आपकी एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने उर्दू विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ हो तथा एलटी या बीटी या फिर बीएड वगैरह आपने किया हुआ हो। और बाकी मुख्य रसोइया की पोस्ट है, तो इसके लिए जो आपका बेसिक स्टार्ट होगा वो 6900 से स्टार्ट हो जाएगा। और टोटल जो आपकी पोस्ट है वो एक है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण की हुई हो और शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो तथा भोजन बनाने में निपुण हो। अब है सहायक रसोइया की पोस्ट, तो इसके लिए बेसिक आपका स्टार्ट होने वाला है 5175 रुपये से। टोटल आपकी 6 पोस्ट है। इसके लिए आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण की हुई हो और शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो तथा भोजन बनाने में निपुण हो। अब है चपरासी की पोस्ट, इसका बेसिक स्टार्ट होने वाला है 5750 रुपये से। टोटल एक ही पोस्ट है और इसके लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण की हुई हो तथा शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। टोटल आपकी 13 वैकेंसी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब अप्लाई करने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू कर दी गई हैं, तो वो देख लेते हैं।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर साफ और सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित और टंकित ही स्वीकार्य होगा। यानी जो आपको आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो आपको सुंदर और साफ अक्षरों में ही भरना है। अस्पष्ट, अपूर्ण व हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, लेखाकार, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। बाकी सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा और शेष पदों पर जो चयन होगा वो मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर होगा। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा। अब बात करते हैं आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, यानी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी श्रेणी, उसका विषय आपको स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी ये मेन पॉइंट है। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, शैक्षिक और प्रशिक्षण, यानी जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना उसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट वगैरह हैं, और साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त हों तथा आधार कार्ड की कॉपी, ये सब आपको स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके ही संलग्न करना है। शैक्षणिक पदों के लिए अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा की 3 वर्षों की अंक तालिका को स्वप्रमाणित करके संलग्न करना अनिवार्य है। साक्षात्कार और काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब आप काउंसलिंग और इंटरव्यू के समय जाएंगे तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने होंगे। अब है आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे 2 लिफाफे भी, यानी जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं फॉर्म, उस लिफाफे के अलावा भी आपको 2 लिफाफे और भेजने हैं जिस पे 30 रुपये का डाक टिकट लगा हो, प्रत्येक पर 30-30 रुपये का डाक टिकट लगा हो, उसे भी संलग्न करना अनिवार्य है। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पर। मिनिमम एज है आपकी 25, मैक्सिमम एज है 45। और बाकी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और काउंसलिंग के लिए आने जाने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, चौकीदार और सहायक रसोइया के पद पर नियुक्ति के बाद विद्यालय में रात्रि को निवास करना अनिवार्य होगा। उक्त पद पर चयन जो है वो 2024 और 25 के लिए होगा, यानी 1 साल के लिए रखा जाएगा तथा कार्य और व्यवहार अगर संतोषजनक पाया जाता है तो संविदा की अवधि को आगे सत्र के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आपकी सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो किसी भी पूर्व नोटिस के आधार पर आपको जो है कभी भी आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। बाकी विज्ञप्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, और जिसके संबंध में विषयवार और पदवार आरक्षण का निर्धारण चयन समिति के निर्णय के अधीन होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। और बाकी है आवश्यक नियम और शर्तें आवेदन पत्र का प्रारूप, यानी जो आपकी पूरी नियम वगैरह क्या हैं, शर्तें और एप्लीकेशन फॉर्म, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bijnor.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और नीचे जो है आपका देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदित पद का नाम, विषय वगैरह क्या है, आवेदक का नाम, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगानी होगी। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अच्छे से भरकर अपने सारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करके, सेल्फ अटैच करके और अटैच करना है। उसके बाद आपको जो पता ऊपर हमने डिस्कस किया था उस पते पर, दिए गए पते पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है भेज देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। अब ये देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है bijnor.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, सिर्फ सीधा होम पेज पर जो है आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके से व्हाट्स न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप बिजनौर। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति और आवेदन पत्र का प्रारूप। स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पर आपको जो है ये एडवर्टाइजमेंट है और बाकी ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस भी कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।